ग्वालियर के जिस माल रोड के घटिया निर्माण के कारण देश और प्रदेश में ग्वालियर की बदनामी हुई, उस पर प्रभारी मंत्री और निगम आयुक्त ने एक्शन लिया। 4 इंजीनियर को सस्पेंड किया गया, लेकिन अब एमआईसी यानी मेयर इन काउंसिल की बैठक में फिलहाल 2 निलंबित इंजीनियर्स को फौरी राहत मिल गई है। एमआईसी ने सड़क के गुनाहगार निलंबित इंजीनियर के निलंबन के प्रस्ताव की पुष्टि नहीं की है। आयुक्त संक्रिय के इंजीनियर के निलंबन का प्रस्ताव को वापस कर दिया गया, जिसके बाद आयुक्त बैठक छोड़कर निकल गए। इस रिपोर्ट को देखिए। ग्वालियर की महल रोड ये सड़क 15 दिन में 12 बार धसक गई। आईबीसी 24 ने लगातार इस मुद्दे को उठाया। जिले के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट लाव लश्कर के साथ निरीक्षण करने पहुंच गए और एक के बाद एक 4 इंजीनियर्स को दोषी माना और उन्हें निगम आयुक्त संघप्रिय ने निलंबित भी कर दिया। लेकिन अब महापौर डॉक्टर शोभा सिंह सिकरवार की अध्यक्षता वाली एमआईसी ने निलंबन के आदेश की पुष्टि नहीं की है, या यूं कहें उनकी बहाली कर दी गई है। ठेकेदार ने तो पहले ही लिखित में दे दिया था कि अभी सड़कें नहीं बनाई जाए, लेकिन ये सभी लोग जानते हैं कि उनके ऊपर भी कुछ दबाव डाला गया था, जिसके कारण उन लोगों ने और उसका तो अभी तक पेमेंट भी नहीं किया गया। तो अगर एक बार जब सड़क बनती है तो उससे पहले हमें पूरी कार्रवाई कर लेना चाहिए कि हमें सीवर लाइन है, पाइप लाइन, वो पानी की लाइन है, ये सब डालना चाहिए, उसके बाद सड़क डालनी चाहिए। ठेकेदार द्वारा अभी लिखित में दिया गया था कि इस रोड को अभी नहीं बनाया जाए, क्योंकि अभी 20 फुट रोड खोदी गई है, तो अभी बनने में संभव नहीं है। उसके बाद ट्रैफिक यातायात आए दिन चल रहा है, रोड अभी बनाए जाने, उसका पेमेंट भी नहीं हुआ है ठेकेदार का। तो इस तरह से अधिकारियों को सिर्फ दोषी नहीं माना जा सकता। दोषी वो लोग भी हैं जिन्होंने दबाव बनाकर रोड बनाई गई। तो अधिकारियों को दोषी न मानते हुए एमआईसी ने पुष्टि कैंसिल कर दी, पुष्टि नहीं की गई। एमआईसी की बैठक में महापौर डॉक्टर शोभा सिंह सिकरवार ने बैठक में निगम आयुक्त से 2 इंजीनियर के निलंबन का आधार पूछा। ये भी पूछा कि अब तक कितनी सड़कें धसी हैं, कितने पर एक्शन लिए गए हैं। जवाब में आयुक्त ने कहा कि 50 सड़कें धसी हैं, लेकिन कार्यवाही सिर्फ महल रोड मामले में हुई है। ऐसे में महापौर ने इंजीनियर्स को राहत दी तो निगम आयुक्त बैठक छोड़कर निकल गए। वहीं विपक्ष कह रहा है कि एमआईसी ने जरूर बहाल कर दिया है, लेकिन हम इस मुद्दे को उठाएंगे। उसके संबंध में एमआईसी में जो निर्णय लिए हैं, चूंकि अभी एमआईसी चल रही है, उसके बाद मुझे लगता है मेयर मैडम के माध्यम से वो जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। मैंने कहा ना कि अभी आपके द्वारा बताया जा रहा है, और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो हम उसकी जानकारी लेंगे, उसके बाद ही हम बोल पाएंगे। मतलब और गलत लोगों के साथ अगर मान लो रियायत बरती जा रही है तो हमारे पास परिषद है, हमारा मंच है, हम इसकी आवाज़ यहाँ उठाएंगे अपने मंच पर। मतलब अब आपको बताते हैं ग्वालियर में कब कब और कहां सड़क धसी है। 19 जून को माधवनगर गेट वाली सड़क धसी, फिर 20 जून को माधवनगर से चेतकपुरी की सड़क धस गई। 23 जून से 1 जुलाई तक महल जाने वाली सड़क कई बार धसी। फिर 10 जुलाई को हुरावली रोड में भी ऐसा ही हाल हुआ। 15 जुलाई को नाका चंद्रवदनी जाने वाली सड़क भी धस गई। 18 जुलाई को दर्पण कॉलोनी की सड़क धस गई। 19 जुलाई को दर्पण कॉलोनी में वही सड़क दूसरी जगह धसी। 30 जुलाई को शब्द प्रताप आश्रम की सड़क धस गई। 31 जुलाई को सिरोल रोड पर डोगरपुर वाली सड़क धस गई और अब सागर ताल में सड़क धस गई। महल रोड धसने के बाद प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने निरीक्षण किया और इसके बाद इंजीनियर सस्पेंड भी हुए, लेकिन अब एमआईसी ने इस एक्शन पर अपनी मुहर नहीं लगाई। अब बड़ा सवाल यह है कि सड़क धंसने का असली दोषी कौन है? नासिर गौरी, आईबीसी 24, ग्वालियर।